उधर ब्रह्मादि देवता भगवान शंकर के पास गए और उनके असुर विनाशक पुत्र की प्राप्ति के लिए विवाह करने का अनुरोध करने लगे। शिव ने विवाह की अनुमति दे दी और योग्य कन्या की खोज करने की कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, महेश्वर, दक्ष कन्या सती आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। वे ही आपके सर्वथा अनुरूप है, आप उन्हें ग्रहण करें। शिव ने तथास्तु कहकर देवताओं को विदा कर दिया। सती की व्रत आराधना अब पूर्ण होने को आई। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। सती ने उस दिन बड़े प्रेम और भक्ति के साथ अपने प्राणाराध्य महेश्वर का पूजन किया। दूसरे दिन व्रत पूर्ण होने पर भगवान शिव एकांत कुटीर में सती के सम्मुख प्रकट हुए। सती निहाल हो गई। जिनकी बाट जोहते जोहते युग बीत गए, उन्हीं देवाराध्य को सहसा सामने पाकर वे क्षण भर के लिए लज्जा से जड़वत हो गई। मन आनंद के समुद्र में लहरें लेने लगा। उनकी आंखें भगवान के चरणों में जा लगी। शरीर रोमांचित हो उठा। कांपते हाथों से प्रियतमा चरण स्पर्श किया और भक्ति भाव से प्रणाम करके प्रेमाश्रुओं से वह उनके पांव पखारने लगी। भगवान ने अपने हाथों से सती को उठाकर खड़ा किया। उस समय उनका रोम रोम अनिर्वचनीय रस में डूबा हुआ था। शंकर जी सती की तपस्या का उद्देश्य जानते थे, तो भी उन्होंने उन्हीं के मुंह से उनका मनोरथ सुनने के लिए कहा, दक्ष कुमारी, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ। बताओ, किस लिए अपने कोमल अंगों को इस कठोर साधना के द्वारा कष्ट पहुँचाया। सती संकोच से मुख नीचे किए हुए बोली, देवादिदेव, आप गटगटवासी है। मेरी अभिलाषा आपसे छिपी नहीं है। आप स्वयं ही आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा करूं। सती का यह अलौकिक प्रेम देखकर भगवान शिव उसके हाथों बिना दाम के बिक गए और वे सहसा बोल उठे, देवी, तुम मेरी पत्नी बनकर मुझे अनुग्रहित करो। सती का हाथ भगवान शिव के हाथ में था। प्रभु की वह अनुराग भरी वाणी सुनकर वे पुनः रमणी सुलभ लज्जा के वशीभूत हो गई। उनकी जन्म जन्म की साथ अब पूरी होने जा रही थी। उस समय उनके मन में कितना सुख, कितना आह्लाद था, इसका वर्णन नहीं हो सकता। उन्होंने थोड़ी ही देर में अपने को संभाला और मंद मुस्कान के साथ संकोच युक्त वाणी में कहा, भगवान, मैं अपने पिता के अधीन हूँ। आप उनकी अनुमति से मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। बहुत अच्छा कहकर शंकर जी ने सती को आश्वासन दिया और उनसे विदा लेकर वे वही अंतर्धान हो गए। इधर सती की तपस्या और वरदान प्राप्ति की बात दक्ष के घर में फैल गई। उसे सुनकर दक्ष चिंता में पड़े कि किस प्रकार सती का विवाह शिव जी के साथ होगा। इतने में ही भगवान शंकर की अनुमति से ब्रह्मा जी ने आकर कहा, मैं स्वयं ही शंकर जी को साथ लेकर यहाँ आऊँगा। तुम विवाह की तैयारी करो। नियत समय पर ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ भगवान शिव विवाह के लिए पधारे। उस समय भी उनका वही अड़भंगी वेश था। दक्ष को उनकी वेशभूषा पर क्षोभ हुआ, फिर भी उन्होंने समारोह पूर्वक सती का विवाह शिव जी के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात सती माता पिता से विदा हो पति के साथ कैलाश धाम चली गई। वे भगवान शिव के साथ दीर्घकाल तक वहाँ के सुरम्य प्रदेशों में सुख से रहने लगी। देवताओं और यक्षों की कन्याएं उनकी सेवा किया करती थी। भगवान शिव के पास अनेक देवर्षि, ब्रह्मर्षि, योगी, यति, संत महात्मा पधारते और सत्संग का लाभ उठाया करते थे। सती को वहाँ भगवत चर्चा में बड़ा सुख मिलता। उस दिव्य वातावरण में रहते हुए उन्हें कितने ही युग बीत गए। सती के तन, मन और प्राण केवल शिव की आराधना में लगे थे। उनके पति, प्राणेश और देवता सब कुछ शिव ही थे। एक बार त्रेता युग आने पर
पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्रीहरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। उस समय वे पिता के वचन से राज्य त्याग करके तापस वेश में दंडक वन के भीतर विचरण कर रहे थे। इसी समय रावण ने मारीच को कपटमृग बनाकर भेजा था और सु ने आश्रम से सीता को हर लिया था। एवं श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल होकर लक्ष्मण जी के साथ वन में सीता जी की खोज कर रहे थे। जिनके कभी संयोग योग नहीं है, उनमें भी विरह का दुख प्रत्यक्ष देखा जा रहा था। इसी अवसर पर भगवान शंकर सती देवी को साथ लिए अगस्त्य के आश्रम से राम कथा का आनंद लेकर कैलाश को लौट रहे थे। उन्होंने अपने आराध्य देव श्री रघुनाथ जी को देखा। उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। श्री राम शोभा के समुद्र है। उन्हें शिवजी ने आग भरकर देखा, परंतु ठीक अवसर न होने से परिचय नहीं किया। उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा, जय सच्चिदानंद जग पावन। शंकर जी सती के साथ चले जा रहे थे। आनंदार अतिरेक के से उनके शरीर में बारंबार रोमांच होता आता था। सती ने जब उनकी इस अवस्था को लक्ष्य किया तो उनमें बड़े सती ने जब उनकी इस अवस्था को लक्ष्य किया तो उनके मन में बड़ा संदेह हुआ। वे सोचने लगे, शंकर जी तो सारे जगत के वंदनीय है। देवता, मनुष्य और मुनि इन सबको मस्तक झुकाते हैं। इन्होंने एक राजकुमार को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम कैसे किया और उसकी शोभा देखकर ये इतने प्रेम मग्न कैसे हो गए कि अब तक इनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वत्र व्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद शून्य है, जिसे वेद भी नहीं जान पाता, वह क्या देव धारण करके मनुष्य बन सकता है। देवताओं के हित के लिए जो मनुष्य शरीर धारण करने वाले विष्णु हैं, वे भी तो शिवजी की ही भांति सर्वज्ञ है। भला वे कभी अज्ञान की भांति स्त्री को खोजते फिरेंगे? परंतु शिवजी ने सर्वत्र होकर भी उन्हें सच्चिदानंद कहा। उनकी बात भी तो झूठी नहीं हो सकती।